आप क्या समझते हो कि आप ही इस दुनिया में बदमाशों के वकील हो क्या? ये समझते हो क्या? अरे बेटा, तू जानता नहीं है अभी मेरे बारे में, ठीक है? तो मोमिन मलिक तेरे से किसी भी रूप में कम नहीं है। मोमिन मलिक तेरी ईंट से ईंट बजा देगा भाई साहब, ईंट से ईंट बजा देगा। और हाँ सुन, और आने वाले समय में इसकी बहुत सारी वीडियो जो आपत्तिजनक स्थिति में है, अलग अलग व्यक्तियों के खिलाफ, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, वो सब भी हमारे पास आ गई है। कुछ और आ जाएंगी। आज सीमा की हकीकत को मैंने आपके सामने लेके आया हूं और बहुत जल्दी एपी सिंह की भी एक वीडियो आई है जो कि इसकी हकीकत को आपको बता देगी। इसकी आपत्तिजनक वीडियो है। अगर ये ज्यादा हमारे ऊपर कीचड़ उछालेगा तो हम इसकी हकीकत को भी दुनिया को दिखा देंगे। इसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है और इसने क्या क्या किया है किसी महिला के साथ, वो सब हमारे पास आ चुका है। इसके बारे में भी हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये क्या है। किसी पे कीचड़ उछालना आसान नहीं है, उसको भुगतना मुश्किल है। तेरा मुकाबला मोमिन मलिक से है। ये छिचोरी हरकतें छोड़ और कोर्ट में आके मुकाबला कर और कोर्ट में आके देख हम वकील हैं या नहीं है। कोर्ट में आ, तेरे में दम है, वकील है तू तो कोर्ट में आ। और बहुत जल्दी सीमा तेरा ठिकाना जेल है। तुझे कोई माइकल लाल बचा नहीं पाएगा हमसे। हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कर रही है तू। अब तक तो मैं नॉर्मल रूप से ले रहा था, लेकिन अब आज अभी देखिए 12:15 हो गए हैं और मैं आप ही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके 400-500 किलोमीटर का सफर तय करके अब तक भी सफर कर रहा हूं। इसका मकसद क्या है? बहुत जल्दी कानून के मुताबिक, जो आप कानून का, भारतीय कानून का वायलेशन कर रहे हैं और जो आपके इस पाकिस्तानी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि सारी पोल आपकी खुली है, तो ये आपका बहुत जल्दी जो है ना, इसका कानूनी इलाज कर रहे हैं। और देश की जनता जानती है, देश की माएं, बहनें, बेटियां, हमारे नौजवान, बुजुर्ग, सबने ये ऑडियो सुनी है और वो फैसला करेंगे कौन आदमी क्या है। और बहुत जल्दी आपका ठिकाना जेल में होगा, इस बात का ध्यान रखना। सीमा हैदर और एपी सिंह, अगर छठी का दूध याद ना दिला दिया मोमिन मलिक ने आपको, तो मैं अपनी माँ का पुत्र नहीं, अपने बाप की औलाद नहीं, अगर मैं आपको छठी का दूध याद ना दिला दूं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन से कहता है कि मैंने कंप्लेंट भिजवा दी है। अरे बेटा, हमने भी आपकी कंप्लेंट की हुई है और डीएसपी को भेज दी है, एसपी को भेज दिया है। अरे हम रोज डीएसपी को फेस करते हैं, हम रोज एसपी को फेस करते हैं, रोज कोर्ट में बुलवाते हैं। जिन डीएसपी की, एसपी की आप बात करते हो ना, हम रोज उनके खिलाफ मुकदमे फाइल करते हैं। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। शेर का दिल है, हमारी माँ ने हमें शेर पैदा किया हुआ है। कानून को हम जानते हैं। हम आपकी तरह जो है वो शॉर्टकट नहीं खेलते। हम कानून से लड़ते हैं, हम कोर्ट से लड़ते हैं और हम कोर्ट के जरिए लड़ते हैं, कानून के मुताबिक लड़ते हैं। आपकी तरह नहीं इलेक्शन कमीशन में जाके खड़े हो गए, बार काउंसिल को भेज दिया जी, सीमा को स्क्रिप्ट लिख दी कि क्रिमिनल है। हाँ है, हम क्रिमिनल हैं, हम क्रिमिनल हैं। और बताओ, हम हर चीज में आगे हैं आपसे, हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, चिंता मत करो। आप कैसे भी हमारा मुकाबला कर लो, कोर्ट में कर लो, बदमाशी में कर लो, किसी भी रूप से आप कर लो, हम आपका हर चीज का मुकाबला देंगे। और सुनो, गुलाम हैदर आ रहा है भारत में, मैं बुला रहा हूं गुलाम हैदर को। गुलाम हैदर को इतनी भी परेशानी आपका, तो एपी सिंह हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इस बात का ध्यान रखना। तू क्या बता रहा है? तेरे में दम नहीं, तूने खुद तो बताया नहीं, सीमा को स्क्रिप्ट लिख के दे दिया। तू क्या बता रहा है कि क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं? तू क्या बता रहा है कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया? अरे सुन, अगर इंसान हक और सच की लड़ाई के लिए और बिना डरे, बिना बिके, बिना अपना जमीर को बेचे, अपमान को बेचे बिना, और ईमानदारी के साथ, जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जिन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती हुई है, जिन दबंग लोगों ने गरीब लोगों को परेशान किया है, या उन समाज के दबे कुचले लोगों को, या उन लोगों को जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, या सामने वाली किसी ताकतवर व्यक्ति ने, दबंग लोगों ने इनजस्टिस किया है, मोमिन मलिक ने उनकी लड़ाई लड़ी है। ना डरा है, ना झुका है
और आप कहते हो लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो हमने आपके खिलाफ 12 केस डाल दिए हैं, ठीक है ना। जिन लोगों ने ये फर्जी शिकायत की थी उन लोगों को मैंने जेल कराई है, और उन लोगों ने झूठी शिकायत करना आसान है लेकिन उसके रिजल्ट भुगतना बहुत ही मुश्किल है। मैंने उन लोगों को जेल कराई है, पूरे परिवार को, और जमानतें कराई है, उन पे मुकदमे डाले हुए हैं, और उन पे इतने मुकदमे डाले हुए हैं कि उनको रातों को नींद नहीं आती। अब उन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए एपी सिंह से कांटेक्ट किया है, और एपी सिंह ने उनसे वो डॉक्यूमेंट लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, और सीमा हैदर ने लाइव आई है। तो दोस्तों, जब इंसान हक की आवाज पे डटा रहता है, हक की आवाज को के लिए लड़ता है, इंसाफ के लिए लड़ता है, और झुकता नहीं है और बिकता नहीं है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जिनको हमने जेल कराई है, जिनको हमने फांसी कराई है, जिनको हमने उम्र कैद कराई है, तो वो आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके खिलाफ शिकायतें भी करेंगे, झूठे मुकदमे भी डालेंगे, लेकिन इंसाफ की राह में ना हम झुके हैं और ना हम डरे हैं। आपकी तरह निर्भया कांड में जब इसके खिलाफ बार काउंसिल में कंप्लेंट की गई तो निर्भया की मां के पैर पकड़ के ये एपी सिंह गिड़गिड़ाया था, रोया था, तब इसकी जान बची थी। मोमिन मलिक ने किसी के पैर नहीं पकड़े हैं। जिन लोगों ने शिकायत की थी उन लोगों को मैंने जेल कराई है। और सुन, जितना तू घटियापन पे उतरेगा उतना ही तेरे को तेरी भाषा में मैं जवाब दूंगा, समझ रहा है ना। अगर मेरे पे मुकदमे हैं तो मैं भुगत रहा हूं ना, तेरे से मदद लेने नहीं आऊंगा। हमने फेस किया है, हमने जब से वकालत की है, हमने विक्टिम की लड़ाई को लड़ा है, हम जब से फेस करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इंसाफ की लड़ाई को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम उस गरीब आदमी की लड़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये लड़ाई गुलाम हैदर की है। गुलाम हैदर पे कोई मुकदमा नहीं है। गुलाम हैदर एक इंसान है। आप कितनी भी कीचड़ उछालो, कितने भी झूठ बोलो, कितने भी हमारे ऊपर जो है ना पर्सनल अटैक करो, हम डरेंगे नहीं। हम आपकी गोभी खोदेंगे, हम आपकी असलियत को दुनिया के सामने लाएंगे। ये इंसाफ की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। ये किसी हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये किसी मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये किसी पाकिस्तानी की लड़ाई नहीं है, ये किसी हिंदुस्तानी की लड़ाई नहीं है। ये पूरी दुनिया की इंसानियत की लड़ाई है। एक ऐसे सच्चे और अच्छे इंसान, ये गुलाम हैदर की लड़ाई है जिसके साथ आपने धोखा किया है, और आपने बहुत सारे इंसानों को फ्रेंड बना के धोखा दिया है, ठगा है। आपकी हकीकत सामने आ गई है और आप भारत में भी गंद फैलाना चाहती हैं, भारत की संस्कृति को बिगाड़ना चाहती हैं, भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाहती है, और हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करना चाहती है, और हमारे भारतीय सनातन धर्म के बारे में भी आप गलत बोलती है। हमने आज तक भारतीय सनातन धर्म के बारे में गलत नहीं बोला है। मेरे चैम्बर के अंदर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति आके देख सकता है। ये गलत इल्जाम है, और ये गलत इल्जाम आपको जेल पहुंचा के रहेंगे। आप जितने पर्सनल अटैक करोगे हम आपकी उतनी पोल खोलेंगे, ध्यान रखना। ताकि जो मेरे फ्रेंड है, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो इंसानियत की लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मोमिन मलिक ना डरता है और ना इन जैसों को 70 वकीलों को सुबह से शाम तक देखता है। मैं किसी भी मामले में इनसे कम नहीं हूं, किसी भी मामले में। और जो मेरे पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, क्योंकि ये लोग घबरा चुके हैं, ये लोग डर चुके हैं, इनकी बोलती बंद हो चुकी है, इनके सारे आरोप निराधार है, उनका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, मुकदमे चल रहे हैं, हमने भी मुकदमे डाल रखे हैं और हम पे भी चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो कानूनी लड़ाई है, वो हर व्यक्ति को लड़ाई करने का अधिकार है, लेकिन हम ना डरे हैं ना झुके हैं। और ऐसे झूठे व्यक्तियों को हमने जेल कराई है, ये रिकॉर्ड है। और आप ये बताइए कि गुलाम हैदर पे कितने मुकदमे हैं? गुलाम हैदर उन बच्चों का बाप है, मोमिन मलिक उन बच्चों का बाप नहीं है। गुलाम हैदर उन बच्चों का बाप है, और गुलाम हैदर की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे भारत का एक एक भारतीय लड़ रहा है, जो इंसानियत के लिए जो इंसानियत को चाहता है, जो इंसानियत को मानता है। हमारी माएं, बहनें, बेटियां सब इंसानियत को चाहती हैं। हमारे भारत के यूट्यूबर्स,
आपकी कंप्लेंट को हम देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे में दम है, हम देख लेंगे। कभी आप कहते हो आतंकवादी है, कभी आप कहते हो कि हवाला का पैसा आ रहा है, कभी आप कहते हो वकील नहीं है। अरे हमने आपके ऊपर 13-14 मुकदमे डाल दिए हैं, आओ ना करो मुकाबला। तुम कोर्ट में आओ, छिचोरी हरकतें क्या करते हो, हम हमारा मुकाबला करो और आपकी हर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। जिस रास्ते से आप चलोगे हम उस रास्ते से ही आपको जवाब देंगे, ना आपसे डरेंगे, ना डरे हैं ना घबराए हैं, और आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, चिंता ना करो। जिस रूप में आप आना चाहो, आप कीचड़ फेंकोगे हम उसी रूप में जवाब देंगे, आप नॉर्मल बात करोगे हम नॉर्मल वे में जवाब देंगे, आप कोर्ट के रास्ते से आओगे हम कोर्ट के रास्ते से आपको जवाब देंगे। जौन सा रास्ता आप इख्तियार करोगे हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे। अब तक तो मैं नॉर्मल तरीके से इसको ले रहा था कि रूटीन में एक वकील का कार्य होता है, रूटीन में कार्य करना, लेकिन आपने अपने लिए बड़ी आफत खड़ी कर ली मोमिन मलिक को छेड़कर, और जेल जाने के लिए तैयार रहें। बाकी हम देख लेंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे में दम है, हमें पता है, हमारे पास कानूनी रास्ता है, सारे सबूत है, उससे हम घबराते नहीं हैं। और जब हाथी चलता है ना दोस्तों, तो हाथी अपनी मस्त चाल चलता है। रास्ते में गीदड़ भी आते हैं, रास्ते में जो है छोटे मोटे जानवर भी आते हैं, कुत्ते भी आते हैं, कुतिये भी आती हैं, और हर तरह का जानवर आता है, लेकिन हाथी मस्ती में अपनी चाल में चलता है और अपनी मंजिल को पहुंचता है। हमारी मंजिल सीमा की जेल और हैदर के बच्चों को उसको मिलवाना है। उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े, जितना मर्जी कीचड़ उछालो, जितना मर्जी अटैक करो, हम ना घबराए हैं, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना आपसे प्रेशराइज होंगे।